जिंदगी इम्तिहान लेती है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डायमंड पब्लिक स्कूल घरबराज ग्रेटर नोएडा ऑनलाइन स्टडी क्लास। टुडे आई अशोक कुमार टीच यू अ मैथ्स टॉपिक कंपेयरिंग रेशनल नंबर्स। आपको आज हम सिखाएंगे किस तरह से रेशनल नंबर को कंपेयर करते हैं। आइए देखते हैं। ये जिंदगी का इम्तिहान है, सीखना है आपको। हमने गाय में बताया आपको जिंदगी इम्तिहान लगती है। ये देखिए कंपेयर करने का इम्तिहान आपको सिखाते हैं किस तरह से हम आपको रेशनल नंबर को कंपेयर करना सिखा देता है बड़ी आसानी से, बहुत ट्रिक से। बिल्कुल ये देखिए आपके सामने मैंने दो रेशनल नंबर लिया 1/2 एंड 1/3। अब आपको बताना है, कंपेयर करना है कि which number is greater and which rational number is smaller। ये आपको कंपेयर करके बताना है। और देखिए इसके लिए होता क्या है, आपको देखना होगा कि आपका जो डिनोमिनेटर है इन दोनों रेशनल नंबर का यदि इक्वल है तो ये क्लियर कर देता है कि जिसका न्यूमरेटर कम होगा वो स्मॉलर होगा, जिसका ज्यादा होगा वह ग्रेटर होगा। तो देखते हैं यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका 3, इसका मतलब दोनों का इक्वल नहीं है। जब नहीं है तो आपको करना क्या है, इक्वल करना है। तो ये इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इस दूसरे वाले डिनोमिनेटर का पहले के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, और इसका पहले का भी सेम उसी तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरे से। तो 3 का 1 में करते हैं तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। इसका करते हैं 2 से इसमें 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब इसका जो फॉर्म है चेंज हो गया, रूप बदल गया। अब 1/2 का वैल्यू 3/6 हो गया, 1/3 का वैल्यू 2/6 हो गया। और अब देखें दोनों का डिनोमिनेटर सेम भी हो गया। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब देखते हैं किसका न्यूमरेटर कम है और किसका ज्यादा, पता चल जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ 2 है, कंफर्म है आपका कि 3 ज्यादा है। अगर 3 ज्यादा है इसका मतलब कि पूरा रेशनल नंबर भी है इससे ज्यादा होगा, अर्थात 3/6 जो है या ग्रेटर होगा और 2/6 ये स्मॉलर होगा। तो ओरिजिनल रूप में आप इसको कह सकते हैं कि इसलिए 1/2 भी ग्रेटर होगा और 1/3 स्मॉलर हो गया। वैसे भी गांव की देसी भाषा में देख लें, किसी चीज का 2 भाग किया गया तो ज्यादा मिलेगा, और किसी एक चीज का 3 भाग कर दिया जाए तो थोड़ा उससे कम मिलेगा। इसलिए क्लियर है 1/2 इज ग्रेटर। बट आपको ध्यान रखना है इस तरह से कि बिना डिनोमिनेटर इक्वल किए नहीं कहा जा सकता, इसलिए आपको ये रूल फॉलो करना होगा। दूसरा बताते हैं, ये मान लीजिए A/B और C/D कोई 2 रेशनल नंबर दिए गए हैं। ठीक, जब दिए गए हैं तो कैसे हम जानेंगे, इसका तो डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, न्यूमरेटर भी सेम है, कैसे जानेंगे कौन इक्वल है, कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है। इसलिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। A का D में मल्टीप्लाई कर देंगे और B का C में। देख लेते हैं, अगर A का D से मल्टीप्लाई करने पर ये और B का C से मल्टीप्लाई करने पर BC, देखते हैं अगर दोनों बराबर है इसका मतलब हो गया कि दोनों रेशनल नंबर इक्वल है। अगर AD ग्रेटर हो गया BC से, इसका मतलब है कि जो फर्स्ट रूप में लिखा है, पहले लिखा गया है A/B, यह ग्रेटर है। अगर AD इज लेस देन BC, अर्थात AD छोटा है BC से, इसका मतलब सेकंड वाला आपका जो रेशनल नंबर है वह ग्रेटर है, या इस नियम को फॉलो करता है। या तो आप इसके फ्रैक्शन टाइप जो है इसके डिनोमिनेटर को इक्वल कर ले, या तो इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। इसका एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। थ्री 3/5 और 2/3 में कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, इस रूल को देखते हैं। क्या करेंगे, इससे इसको और इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। A का D से, अर्थात 3 का 3 से 3 3 जा 9 हो गया। 5 का 2 से 5 2 जा 10। अब कौन ग्रेटर है, 10, इसलिए 9 इज ग्रेटर देन 10। इसका मतलब है 2/3 ये जो है रेशनल नंबर ग्रेटर। एकदम आसान, बिल्कुल इजी, आसानी से आप बता सकते हैं। जिस तरह जो है इस साइन का मुंह खुला होता है वही बड़ा होता है,
तो इस क्लियर हो गया। ये वाला अगर बड़ा है नंबर तो पूरा रेशनल नंबर ये बड़ा होगा। अगर ऐसे नहीं समझते तो आप उसको करके देख लीजिएगा। 3 3 जा 9 upon 15 ये, और 5 2 जा 10 upon 15। आप देख लें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 10 बड़ा है इसलिए बड़ा। ये आपका रूल है, बहुत इजी रूल है आपका, ये एकदम आसानी से आप सीख सकते हैं, चाहे कुछ भी पूछे, ग्रेटर पूछे कि स्मॉलर पूछे। देखते हैं दूसरा, अगर दे दिया -2/3 और 2/5 में कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। वेरी सिंपल, यदि दोनों रेशनल नंबर में कोई नेगेटिव में दिया गया, ये भी माइनस में है, वो तो स्मॉलर है, कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको बताया गया नंबर लाइन में कि ये प्लस जो होता है राइट साइड में होता है और ये माइनस लेफ्ट साइड में होता है, और राइट साइड वाला प्लस जो है ये हमेशा ग्रेटर होता है किससे, लेफ्ट वाले से। हमने पहले ही वीडियो में आपको बता चुका। ठीक, तो इसको आप बिना सॉल्व किए लिख सकते हैं, और अगर क्लियर नहीं, आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो इस लॉ को, इस रूल को फॉलो कर लीजिए। आप देख लेते हैं 5 2 जा 10 और यहाँ पर 3 2 जा 6। अब देख लें -10 है और 6 है, जो जीरो के राइट साइड में है 6 + 6 ये ग्रेटर हो गया, इसलिए 2/5 जो है ये ग्रेटर हो गया, और ये जो है इसका स्मॉलर हो गया। आसानी से आप बता सकते हैं। ठीक, आसानी समझ गए होंगे, मुझे विश्वास है। दूसरा आपको हम आज दिखाते हैं, एक और क्वेश्चन आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से अगर कई रेशनल नंबर दिए गए तो आप उसको किस प्रकार से जो है रख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर पढ़ते हैं। असेंडिंग ऑर्डर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर देखते हैं किस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखते हैं। इनका आप कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का असेंडिंग ऑर्डर देखते हैं। और आरोही क्रम परिमेय संख्याओं का, आरोही मतलब होता है आरोह चढ़ना बढ़ना, अर्थात छोटे से बड़े की तरफ जाना, लेस से ग्रेट की तरफ, स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ, ये आपको देखना है। जैसे मान लीजिए हम आपके पास दे देते हैं कोई इस तरह से नंबर, ये आपको 3-4 नंबर मिल गए हैं, इनको आपको रखना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में तभी रखा जा सकता है जितने भी आपके रेशनल नंबर दिए गए हैं, यदि उनके डिनोमिनेटर सेम है तो उनके न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा देख करके उसको रख सकते हैं। अगर सेम नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको नीड है, आवश्यकता रिक्वायर होती है कि हम पहले इनके डिनोमिनेटर को इक्वल कर लें। इक्वल करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इनका एलसीएम लेना होगा। 2 5 3 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं आप। ठीक, और देखते हैं इसके बाद, अब बहुत आसानी से कर सकता है 2 और 8, इसको देख ले 2 और 8, या 2 से 8 पूरी तरह से डिवाइड है, तो जो डिवाइड हो जाती है पूरी तरह से तो ग्रेटर नंबर ही उसका एलसीएम हो जाता है, तो 2 8 का 8 हो गया। और 5 और 3 ये दोनों जो है प्राइम नंबर से है, तो प्राइम नंबर का कोई कॉमन होता नहीं, इसलिए दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 जा 15 और 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका जो आया एलसीएम 120 हो गया। 60 में देख लेते हैं कैसे, यहाँ पर देख लेते 2 1 जा 2, 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 4 जा 8 और 1 5 3 2 2 जा 4। फिर तब तक आपको 2 से काटना जब तक 2 से पूर्ण से डिवाइड होकर 1 ना आ जाए। इसके बाद उससे छोटी संख्या उससे बड़ी संख्या 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, इसके बाद 5 1 जा 5, और लास्ट में आपको तब छोड़ना है जब सब में 1 आ जाए। आपको बताया गया है कि हमेशा आपको प्राइम नंबर से डिवाइड करना, सबसे स्मॉल प्राइम नंबर 2 होता है, अगर 2 से नहीं डिवाइड तो 3 से, 3 से नहीं तो 5 से, 5 से 7 से, 4 6 से करने का प्रयास ना करें, क्योंकि वो गलत नियम माना जाता है। हो सकता है लेकिन गलत नहीं माना जाता है, इसलिए आपको हमेशा जब भी एलसीएम निकालना है, डिवाइड करना है, तो प्राइम नंबर से ही करना होगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। देखिए आ गया यहाँ पे। अब क्या करते हैं, इस 2 से इस 120 में डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा उसका हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 6 जा 60 आ गया, तो 60 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 60 हो गया, क्योंकि इसके पहले
क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा डीपली नहीं बताना चाहते। इसके बाद यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 24 आया, 24 का 3 में मल्टीप्लाई किए 72 हो गया, 3 से किए 40 आया, 40 से 2 किए तो -80 हो गया, और इससे 8 से किए तो 8 15 जा आपका 15 आ गया, 15 का 5 कर दिए तो 75 आ गया। अब देखते हैं, सबका ये अकेले लिखा गया था, सबका डिनोमिनेटर 120 है, सेम हो गया। अब क्या करेंगे, आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इसमें देखेंगे जो सबसे स्मॉलर नंबर है उसको सबसे पहले लिखते हैं। स्मॉलर कौन होता है, माइनस वाला होता है, तो -80 देख लीजिए, यहाँ पर है -80 अपान 120 लिख लो, ठीक। इसके बाद उससे बड़ी मतलब प्लस में जो सबसे छोटी वो उससे बड़ी होती है, यहाँ पर 60 है, 60 अपान 120 कामा, इसके बाद इससे बड़ी 72 है, 72 अपान 120, उससे ग्रेटर देखिए 75 अपान 120। ये आपका आ गया किसमें, एओ में, अर्थात असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अब इसको ओरिजिनल जो इसका दिया गया है उसमें कर देते हैं, क्योंकि आपको उसमें करके दिखाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ओरिजिनल इसका -80 अपान 120 अर्थात किस नंबर का है, यहाँ पर देखें तीसरे पे, तीसरा क्या है -2 अपान 3, और 60 इसमें कहा है पहले पे, पहला क्या मान है 1 अपान 2। इसके बाद 72 यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है 3 अपान 5, और लास्ट में बचा आपके पास क्या 5 अपान 8, 75 लास्ट में है इसलिए 5 अपान 8। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। चाहे तो आप इसका जो ग्रेटर और स्मॉलर का साइन होता है उसको भी लगा सकते हैं, ये देखें, क्योंकि बड़े की तरह मुंह खुला होता है साइन का, ये हो गया साइन आपका बन गया। तो इस तरह से आपका असेंडिंग ऑर्डर आसानी से आ गया। अगर डिसेंडिंग करना है तो सेम अपोजिट कर देना है, इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर दिखा देते हैं। मैं डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी सीख लेते हैं इसी तरह, इसी एग्जांपल से सीख लें। सेम कुछ नहीं करना है, सब कुछ वही है। डिसेंडिंग ऑर्डर देख लेते हैं, तो ये आपका 2 अपान 3, 4 अपान 5, -2 अपान 7 और 4 अपान 6 ये दिया गया है। तो क्या करेंगे 3, 5, 7, 6 का एलसीएम निकालेंगे, 3 6 का 6 हो गया, 6 5 30, 37 जा 210, ये आ गया एलसीएम आ गया। इससे डिवाइड करिए, आ गया 70, 72 कर दिए 140, और इसे करिए आपका आ गया 42 से 4 में कर दिए 168 हो गया। यहाँ करिए माइनस है, माइनस लगा ले, यहाँ पर 30 है, 32 जब -60 हो गया। यहाँ से फिर डिवाइड करते हैं आप, 6 3 जा 6 5 15 आ गया, 35 आ गया, 35 के 4 मल्टीप्लाई किया 140 आ गया। अब इसको आप डीओ लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, तो देखते हैं 140, 168, -60 और 140 में सबसे बड़ा कौन है उसको सबसे पहले लिखते हैं। यहां पर सबसे बड़ा आपको दिख रहा है 168, उससे छोटा 140 और उससे छोटा 140, अर्थात इसको सरल कर ले तो दोनों का वैल्यू एक ही है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, या लिखो तो एक ही साथ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद माइनस वाला सबसे छोटा होता है -60 अपान 210, ओरिजिनल स्टैंडर्ड में लिख लेते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म उसमें लिख लेते हैं। तो 168 कौन सा नंबर का, दूसरे का वैल्यू क्या है 4 अपान 5। यहां देखते हैं 140 किस पर है, पहले का है, पहला क्या है 2 अपान 3, दूसरे का भी 140, ये तीसरा वाला चौथा वाला है 4 अपान 6, और ये -60 ये तीसरे नंबर पे, तीसरा नंबर है -2 अपान 7। इस तरह से आपका ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर भी कंप्लीट हो गया। सेम उल्टा अपोजिट, असेंडिंग का अपोजिट डिसेंडिंग। तो आज हमने आपको 3 चीजें सिखा दी, 3 प्रॉपर्टी सिखाए, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, और कंपेयर करना, किस तरह से हम ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल को बता सकते हैं। तो इसमें अब हमको विश्वास है कि आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपको होमवर्क नोट करवाते हैं, और आप लोग घर बैठे ही अच्छे ढंग से मेहनत करिए, पढ़िए, आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए हम लोग जो वीडियो बना करके आपके सामने मेहनत कर रहे हैं। आपका भी फर्ज बनता है अच्छे ढंग से मेहनत करें। आज का होमवर्क नोट कर लीजिए सभी लोग। कंपेयर नहीं
सेलेक्ट द ग्रेटर नंबर। पहला क्वेश्चन 3/5 माइनस 4/7, दूसरा 4/7 और 6/10, तीसरा 15/21 और -21/42। ये आपको इसमें ग्रेटर बताना है। दूसरा क्वेश्चन आप देखें, आपको असेंडिंग आर्डर लिखना है, राइट द असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर में आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये आपके सामने 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग इसको अच्छे से ढंग से मेहनत करके करिएगा। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये हमारा आज का रैशनल नंबर का जो हमने पढ़ाया, कंपेयरिंग के बारे में बताया आपको, और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताया, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मुझे विश्वास है कि अगर समझ में आया है तो आप लोग हमारी वीडियो को अवश्य लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर अब तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।